हेलो सोल फैमिली, टैरोट विथ भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप और आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके और आपके पार्टनर के बीच क्या एनर्जीज है और क्या वो आगे आपके लिए एक्शन लेंगे या वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश है। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके और उनके थर्ड पार्टी के बीच क्या एनर्जीज है। द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी और मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के बीच क्या एनर्जीज है। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और क्या एनर्जीज है अभी दोनों में, बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स जो भी है उनके पार्टनर के बीच क्या एनर्जीज है। टावर, reunion, 3 of cups, 4 of pentacles, 6 of pentacles, king of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अभी तो वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, बट ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने अपनी गलतियां जो है उसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं। वो हर बात में ऐसा बता रहे हैं कि देखो मैं सबकी केयर करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, बट मैं यानी कि वो आपके बारे में अगर जानते हैं, थर्ड पार्टी वाले आपके बारे में जान चुके हैं तो वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो उनके लिए सिर्फ फ्रेंड वाला रिश्ता था या फिर मैं उनकी केयर करता था, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, बट सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ, ऐसा थर्ड पार्टी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने करियर पर भी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे थर्ड पार्टी को है ना अकेला भी महसूस हो रहा है, भले ही वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में हैं, बट थर्ड पार्टी है ना वो साथ में रह के भी अपने आप को अकेला ही महसूस कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनके साथ में कुछ न कुछ थर्ड पार्टी की वजह से या तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसी डर में वो ज़्यादा सहमी सहमी रहती है कि वापस से कुछ ऐसा ना हो जाए वापस से, क्योंकि आपके पार्टनर है ना, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज़िद पे अड़े हैं कि वो आपके साथ में भी रिश्ता रखेंगे और उनको भी रखेंगे। वो ऑब्सेस्ड है, थर्ड पार्टी के लिए भी ऑब्सेस्ड है, बट वो वही बताना चाहते हैं कि देखो मैं प्यार तो तुमसे ज़्यादा करता हूँ, बट मुझे वो चाहिए एज ए कैजुअल फ्रेंड वगैरह, ऐसा कन्विंस करने में आपके फ्रेंड है यानी आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। वो अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, वो अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो फाइनेंशियली भी कुछ ओवरबर्डन है, यानी कि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बात की जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में रहना अभी उन दोनों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते में अभी पहले वाली बात जो थी वो है। इसके लिए दोनों साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से जैसे डिस्कनेक्ट रहते हैं,
और थर्ड पार्टी जो है वो शांति से रह रही है, यानी उसे ऐसा लगता है कि चलो भाई ईश्वर पे छोड़ देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बट वो आपके पार्टनर को छोड़ने की कोई एनर्जीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत शांति से और स्ट्रेंथ रख के, यानी कि बहुत हिम्मत जुटा के ये सोच रही है कि ये पार्टनर को मैं जाने नहीं दूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो फैमिली वाले होंगे तो उनके बाद या तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है। तो उस वजह से ही आपका पार्टनर है ना थोड़ा सा उनसे स्टबन बिहेवियर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बार बार कन्विंस तो करना चाहते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कि देखो मैं प्यार उनसे नहीं, मैं प्यार आपसे ही ज़्यादा करता हूँ। बट ऑब्सेस्ड भी है, ऑब्सेशन भी बताते हैं, बार बार फोकस करते हैं उन पे कि फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं देखो मुझे तुम्हारी बहुत केयर है, ये वो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है अपने आसपास कि जिसमें से बाहर निकलना उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो चुका है अभी। उनकी या तो फाइनेंशियली बहुत बर्डन है या फिर फैमिली का इतना बर्डन है जिस वजह से अब वो इस रिश्ते से या इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के आपकी ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए, बट नियर फ्यूचर मुझे ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी है, तो मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। देखो आपका हार्ट ब्रेक तो ऑलरेडी हो चुका है, स्लीपलेस नाइट भी जा रही है आपकी, आप बार बार वही सोच रहे हो और शायद आपने उनको फाइनेंशियली भी कुछ हेल्प की होगी, तो वहाँ से भी उन्होंने मूव ऑन किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन तो कर लिया है, बट मुझे नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो। और आप उस रिश्ते से, यानी कि वो सब बातें सोच कर उस बातों से भी बाहर निकल नहीं पा रहे हो। आपकी बहुत अभी एनर्जीज़ जो है वो लो दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट पीछे जो आपके साथ में हुआ वो बार बार आपके माइंड में फिर से रीजनरेट हो जाता है और वापस से आप है ना लो एनर्जी में चले जाते हो। आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, आप अपने आप को बूस्ट भी कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये इसके बारे में नहीं सोचना है, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी उसी जगह पर स्टक हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, ताकि फ्यूचर में वो आगे बढ़ सके। मेरे व्यूवर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए। देखो आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट ये बंदा है ना, आप क्यों सडन आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको है ना अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको लोगों से मिलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलजुल कर अपने, यानी मुझे लग रहा है कि आपने है ना अपने आप को एक पैटर्न में ब्लॉक कर दिया है। आप ज़्यादा करके सबसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आप इन्हीं बातों को सोच कर जैसे एक कोने में बैठ गए हो। ना लोगों से मिल रहे हो, ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, नहीं अच्छी तरीके से सबसे बातचीत कर पा रहे हो। तो चाहिए कि आप है ना सबके साथ में मिलो जुलो, बाहर जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कम्युनिकेट करो सबसे। क्योंकि ये जो बंदा है ना वो तो बहुत इमैच्योर बंदा है। इसके लिए मैं ऐसा आपको सजेशन दे रही हूँ कि अपनी लाइफ को स्पॉइल इस बंदे के लिए ना करो।
क्योंकि सडन आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे, पर ये बंदा है ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आएगा। अभी आपको स्पाई भी कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहता है, पर मेरा गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो, इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, यही आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। अपने फाइनेंस को बैलेंस करो, अपने माइंड को बैलेंस करो, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करो और इस रिश्ते से निकलकर अपने बारे में सोचो, अपने बारे में, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। दैट्स इट। ये थी रीडिंग। अगर आप ऐसे ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए